कितना अजीब लगता है ना, जब कुछ लोग या हमारे कुछ रिश्तेदार हमारे ही घर में आके हमारे ही घर वालों के सामने हमें समझाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी यही आदत रही तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, अपने आप को बदलो, ये रास्ता छोड़ो, अपने दोस्तों को छोड़ो। ठीक, उनको हमारा फ्यूचर पहले से पता होता है और वो इस तरीके से हमें समझाते हैं, तब हमें मतलब ऐसा लगता है कि हमारी सबसे ज़्यादा चिंता इन्हीं को है। और उनके पास एग्ज़ाम्पल भी होता है। वो देखो, उनकी लड़की ने 4 साल अपने घर में बैठ के मेहनत किया, देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वो घूमने नहीं जाता था, खेलने नहीं जाता था। उसका स्ट्रगल हमें बताते हैं। उनकी इन्हीं बातों को सुनकर हमारे घर वाले हमें कुछ ऐसे देख रहे होते हैं, ऐसे। उनका इस तरीके से हमें देखने का मतलब होता है कि अभी इनके जाने के बाद हमारे एल लगने वाले हैं, और हम उस मतलब को समझ भी जाते हैं। लेकिन जब हमें हमारे ये रिश्तेदार, ये लोग जब हमें इन लोगों का स्ट्रगल बताते हैं, तो मुझे उसमें कुछ स्ट्रगल नज़र नहीं आता है। अरे हम इनको हमारा स्ट्रगल बता दें अगर, तो ये हैरान हो जाएंगे। जैसे कि हम हमारा और हमारे दोस्तों का स्ट्रगल। अरे बिना टिकट चलती ट्रेन में चढ़ना और सफ़र करना कोई आम बात है, उसमें मेहनत नहीं होती। किसी भंडारे में जाना जहाँ पे 1000 की भीड़ हो, वो जाके वहाँ भरपेट खाना और फिर वहाँ से खाना लेकर घर को आना कोई आम बात है। 1 लीटर पानी में हम 3 दोस्त 2 नंबर हो आते थे, ये भी कोई आम बात है। ये वो लड़का कर सकता है जो 4 साल स्ट्रगल किया है। ये भी छोड़ो, किसी की शादी में बगैर कार्ड जाके खाना खा के आना और डांस करना और वहाँ पे किसी लड़की को फंसाना और उसका नंबर लेके तब घर को आना, ये कोई आम बात है? बोलिए, इसमें स्ट्रगल नहीं है? अरे बहुत से ऐसे किस्से हैं जो हम लोग बनाते हैं लेकिन उनको सुनाते नहीं हैं। उनमें इतना स्ट्रगल होता है, इतनी मेहनत होती है कि शायद ये 4 साल तैयारी करने वाले कभी नहीं कर सकते। अरे इन्जॉयमेंट भी कोई चीज़ है। हमारे पास कुछ किस्से होने चाहिए, कुछ कहानियाँ होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को सुना सकें, उन्हें समझा सकें, उन्हें एक सीख दे सकें। ये कहानियाँ, ये किस्से सिर्फ हमारे जैसे लोगों के पास हैं, ये उनके पास नहीं होगी। वो अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि बेटा हमने अपनी जवानी में 4 साल एक रूम में बैठ के पढ़ाई की और आज मैं यहाँ बैठा, तुम भी वही करना। ऐसे तो हमारा टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। फिर हो सकता है उस लड़के के अंदर कोई नया टैलेंट हो।